अभी यहाँ से यहीं पहुँचे हैं। जाना बहुत लंबा है, ATV राइड होती है, लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव है। थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। ऑनलाइन आप परमिशन अप्लाई कर सकते हैं 48 घंटे पहले, नहीं तो आप किसी एजेंट से 12 घंटे पहले भी इस परमिशन को ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स तो कवर करने ही हैं, और ये नहीं किए तो फिर भाई हमारा ऑल इंडिया ट्रिप कैसे पूरा होगा। बीच दोपहर लग रही है आपको, और काडुंगला पास जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर आप इसमें देखो 7 का टेम्परेचर है। आखिरी विलेज है इंडिया का, और वास्तव में जो रास्ता है वो पूरा महसूस करवा रहा है कि भाई ये आखिरी है, क्योंकि आप देखो कोई भी ना एक आदमी नहीं जा रहे हैं बीच बीच में, यही लग रहा था। अरे सही क्या जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में सिर्फ हम ही 4 बचे। अरे दे हैव अ चैनल इन YouTube quite famous। अरे स्टेट से उडुपी, मुंबई, देन दिल्ली, पौंडीचेरी, जैसलमेर भी जा रहे हैं। जैसलमेर भी जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लेह से निकलने वाले हैं, लेकिन आज का सफ़र हमारा बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी 9:45 बज रहे हैं, और अभी तक जो पूरी जर्नी हमारी चल रही है उसमें हम सबसे जल्दी उठे हैं। और देखिए लेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप रात 1-1:30 बजे तक एडिटिंग और अपलोडिंग का काम रहता है तो सुबह तक हमें लेट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग जल्दी क्यों उठे हैं? इसलिए कि हम आपको हाईएस्ट पॉइंट काडुंगला पास ले जाने वाले हैं। उसके अलावा जो इंडिया का लास्ट विलेज तुर्तुक गांव के पास पड़ता है, वहाँ ले जाने वाले हैं। और उसके बाद हम डिस्किट यानी जो नुब्रा वैली है वहाँ आके रात में स्टे करेंगे, और काफ़ी टाइम लगने वाला है। रोड भी जो है वो बीच बीच में ख़राब है, और पहाड़ी रास्ते आपको पता है कि टाइम लगता ही है। तो 300-325 किलोमीटर का रन है, और ये पूरा करते करते रात हो जाएगी, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये मैंने ये फ्लैग ले लिया है, गुड लक फ्लैग, इसको भी मैं अपनी कार में लगाऊंगा। और एक चीज़ और थी कि हमें पता ही नहीं चला था कि हमें यहाँ परमिशन लेनी रहती है। ये देखिए, मैंने कल यहाँ पे ये ऑनलाइन आप परमिशन अप्लाई कर सकते हैं 48 घंटे पहले, नहीं तो आप किसी एजेंट से 12 घंटे पहले भी इस परमिशन को ले सकते हैं। तो ये परमिशन हमने ले ली, क्योंकि आगे हमें पूरा ये इनर बॉर्डर परमिशन होती है लेह की, लद्दाख की, और इसमें आपका काडुंगला पास, पेंगोंग, ये जितने भी बॉर्डर के एरिया कवर करेंगे उसके लिए परमिशन मस्ट है। और जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी ये एंट्री होती है, और एक तरह से कह लें 500 रुपये का लगभग इसकी फ़ीस लगती है। तो ये हमारी कार रेडी हो गई है, और अब हम सब लोग सामान वामान रख लिए हैं भैया, और बस यही टेंशन होती है कि अभी यहाँ से यहीं पहुँचे हैं, जाना बहुत लंबा है। तो आप लोग साथ देते रहो, कमेंट्स करते रहो, और वीडियोस को शेयर करते रहो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देर रात तक वीडियोस दिन भर चलते हैं, शूट करते हैं, रात में एडिट करते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठ के आप लोगों के लिए भागते हैं। तो आपका प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, और कमेंट्स हमें मिलते रहेंगे तो हमें बड़ा बूस्ट होते रहेंगे। और ये जो लंबा ट्रिप है ये हमारे लिए एक तरह से कह लें इतना लंबा नहीं लगेगा। तो भाई जो फटाफट हमें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा जिसमें साउथ इंडियन बोला कि 2 इडली जल्दी मिल जाएगी, तो वो हमने ऑर्डर कर लिया है। जैन साहब प्याज नहीं मिल रही यहाँ पे, डोसे से काम चला लो। तो ये है, और कुछ लोग यहाँ पे हमें मिले, आप लोग महाराष्ट्र और बेंगलोर से हो, और अभी बहुत सारी बात भी की। लोग मनाली की तरफ से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, और इनसे भी आइडिया लिया, लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम आज इधर ही लेह घूमने वाले हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या रूट रहेगा? इसके बाद कल पेंगोंग जा रहे हैं। पेंगोंग, ओके। तो हो सकता है कल पेंगोंग में इनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज हम लोग काडुंगला और तुर्तुक डिस्ट्रिक्ट में रुकेंगे, और कल पेंगोंग पहुँचेंगे। तो हो सकता है पेंगोंग में मुलाकात इनसे हो जाए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। मीटिंग यू। तो भाई फाइनली हम लोग लेह से निकल रहे हैं। यहाँ की लोकल मार्केट है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं भैया। ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का कैंप है, अब यहाँ चल रहे हैं, देखते हैं ऑक्सीजन और ये रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह की चीज़ें करवानी होगी। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, बताते हैं आपको क्या होता है। तो भाई ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस था, और यहाँ पे जहाँ पे अभी रुके थे इन्होंने वो जो पास मैंने बनवाया था, आपको बताया था ना, वो पास बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पास इनको दिखाया इन्होंने, ओके, बस सिंपल एक एंट्री करनी पड़ी। और जो लोग पास नहीं बनवाए रहते हैं तो यहाँ पे ये जो स्टॉप है वो गाइड कर देते हैं कि आप किस तरह से पास बना सकें। तो ऑनलाइन आप तुरंत यहाँ पे पास बना सकते हैं। अगर पहले से बना लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से लिंक क्लिक करके अगर यहाँ आ रहे हैं लेह लद्दाख साइड तो वो पास बना लें। आपको जहाँ जहाँ जाना है उसको मेंशनिंग कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। आज का जो ट्रिप है वो बहुत ही हेक्टिक भी होने वाला है, डर भी लग रहा है, एक्साइटेड भी है। तुम लोगों का क्या भाई, क्या ओपिनियन है? ये मज़ा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। किस चीज़ का डर लग रहा है तेरे को? पहाड़ पहली बार आया हूँ मैं ना, इसलिए।
और वो भी इतने ज्यादा ऊंचाई जो पे। पहाड़ों की प्रॉब्लम है, जो आपको सर दर्द होगा, नाक बंद होगा, कान बंद होगा और चक्कर आएंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पहाड़ों पे बहुत यात्रा नहीं किया होगा, लेकिन गाड़ी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फोर व्हीलर से हम चल रहे हैं, ऑक्सीजन का भी इतना इशू नहीं। लेकिन जो हमें बाइकर्स अभी मिले रेस्टोरेंट में नाश्ता करते टाइम, बाइक से जाने वालों को, अगर आप पीक पॉइंट पे पहुंच के रुक रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाड़ी वालों को भी जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन महसूस हो रही है, पर इतनी नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पर हाँ, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कुछ कम है। पर बाइक वाले खास तौर पे ध्यान रखें कि जब भी कारडुंगला 17,000 फीट पे है भाई। हाँ, मन्नू भैया को बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे बिल्कुल ना रुके सब लोग। मैं भैया 2 दिन से यही सोच में था कि सर में आखिर दर्द क्यों हो रहा है, तो फिर पता चला कि जितने चौड़ाई पे जाएंगे उतने सर में दर्द होगा। नहीं, तेरा पहला ट्रिप है ना पहाड़ों का, इसलिए तुझे लग रहा है। हम जब पहले पहाड़ों पे ट्रिप किया तो ये हमारे साथ हो चुका है। ये तो हो थोड़ा सकता सा- है भैया, सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इतनी सा ऊंचाई पे used पहली to- बार जा रहा हूँ मैं। हाँ, प्रॉब्लम हमें भी है, लेकिन थोड़ा सा हम यूज्ड टू है पहाड़ों की, तो थोड़ा लेकिन मजा आ रहा है, ये बात है, मजा बहुत आ रहा है और मजा आने भी वाला है अभी। तो तो इस- इस पहले जाने वाला है। एडवेंचरस होने वाली है राइड पूरी। तो तुम भैया ड्रोन क्योंकि तुम्हें ही उड़ाना आता है, तो जैन साहब तैयार हो ना? अरे सर बिल्कुल, हर जगह पे उड़ाएंगे, आर्मी वाली जगह को छोड़ के सिर्फ। हाँ, ड्रोन नहीं तो जब drone मत के साथ करवा अपन देना। कराए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स तो कवर करने ही है, और ये नहीं किए तो फिर भाई हमारा ऑल इंडिया ट्रिप कैसे पूरा होगा। कल तो भाई यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं। ये जाम आपको लग रहा है, ये जाम नहीं है असल में। ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे काम चल रहा है, कुछ लैंडस्लाइड हुई है या उसको जो जेसीबी है, जो मशीन है, क्रेन मशीन है, वो उसको वापस नीचे कर रही है। तो पत्थर नीचे ना आ जाए इसलिए रोक के रखते हैं। उडुपी, मुंबई, देन दिल्ली, पौंडीचेरी। जैसलमेर भी जा रहे हैं। जैसलमेर भी जा रहा है। वो एक एक नाम ही लिखे हैं। हाँ, मतलब तो बीच में तो एक एक स्टॉपेज और है। ये मतलब मेन जितना फिर अपने तो यार इधर से होके इधर से तो पूरा घूम के हाँ, अब इधर से मनाली के साइड उतरेंगे। इधर से करके फिर मनाली की तरफ उतरेंगे। बढ़िया है। भाई बाहर ये बीच दोपहर लग रही है आपको, और कारडुंगला पास जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर आप इसमें देखो 7 का टेम्परेचर है। शीशा बंद है, कार के अंदर जो एसी चल रहा है ना वो 20 पे चल रहा है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 7 का है। और जैसे ही ओपन करते हैं तो नाक में भी हवा लगने लगती है और कार में भी सर्दी लगने लगती है। भैया अभी 36 किलोमीटर बचा हुआ है कारडुंगला। 2-3 बार जाम लग गया, और मन्नू तो साइलेंट मोड में चला गया है एकदम। असल में इसको डर लग रहा है और बोल रहा है कि नींद नहीं पूरी हुई है। इलेक्ट्रॉल भी इसने बना लिया, सब पी भी लिया, और बड़ा प्रेशर में है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिए है। ऑक्सीजन की गोली भी नहीं मिली इन्हें। ऑक्सीजन की गोली भी नहीं मिली भैया, तो बहुत ही डरा हुआ है। मैं बोला भाई हिम्मत रख, हिम्मत से ही सब कुछ हो जाएगा। कारगिल में टाइगर हिल पॉइंट पे जब हम लोग उतरे थे, वहाँ पे भी ऑलरेडी 11,500 से ज़्यादा फीट पे थे। उस वक्त हमें पता ही नहीं था, तो सब कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि भैया ये एक व्यू पॉइंट है। भाई देखो यहाँ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन भाई हम चल रहे हैं। ये देखो आप, कैसी वाइट चादर जैसी दिख रही है ये पहाड़ी। हम टॉप पे चलते ही जा रहे हैं, कम है। और ये आपको दिखा दें, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से सारे माउंटेन्स नीचे दिख रहे हैं। हो रही है अपनी ऊपर चल रहे हैं आराम से। इस साइड भी आगे देखते हैं क्या है कुछ। ये फ्लैग्स लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है इन फ्लैग्स के बीच में जब हम एंटर करते हैं। और एक तरह का हाइट, ये देखिए पीछे का भी पॉइंट जो है, लोग ऊपर तक चढ़ रहे हैं। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम टॉप पॉइंट पे हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, यहाँ जब आप चलते हैं, थोड़ा सा चढ़ते हैं, तो सांस थोड़ी सी फूलना शुरू होती है। बाकी अगर थोड़ी देर आप यहाँ खड़े हो जाइए तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। हाइट है 17,982 फीट इसकी हाइट है। और ये देखो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी कारडुंगला। अब ये वीडियो इसी में ही कंटिन्यू रहने दो। यहाँ पे हो गए। और एक चीज़ मैंने महसूस की जब मैं चल रहा था थोड़ा सा तेज़, तो मुझे
मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं ऐसे हिला और सिर में भी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ब्लैंक सा। तो हाई एल्टीट्यूड पे है, बट ऑब्वियस है ऑक्सीजन की जब कमी होती है। और मन्नू जो है वो बैठ गया भाई गाड़ी में, उसकी तबीयत नहीं सही है, वो बोल रहा है मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा भैया। और यहाँ कुछ चाय वाय पीते हैं, और भाई वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े पे है तो चाय यहाँ पी लेते हैं, कहवा पी लेते हैं, जो मिलता है वो पी लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। भाई एक चीज़ और दिखाऊँ, ये घड़ी मेरी पूरी पैक्ड है लेकिन इसमें भाप आ गई है। आकाश को बोला बिस्किट खिला दो। ये देखो भाई, ये देसी कुत्ते हैं लेकिन बाल देखो इनका पहाड़ी होने के कारण भाई सब बिस्किट खा रहे हैं। खिला दें भाई, ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। 7 किलोमीटर चाय आ गई भाई, चारों कप अलग अलग तरीके के। अब चाय पीते हैं। पेंटिंग्स में बनाते हैं ना उस तरह की ये रोड दिख रही है, और ये देखो आप आगे जिगजैग जो दिख रहा है, और ये देखो ये सर्कल। यहाँ पे जो पत्थर भी हैं आपको अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, ग्रीन पत्थर दिख रहे हैं, रेड पत्थर दिख रहे हैं, और ये देखो आप इनके शेडिंग कैसी अलग अलग। वहाँ ऊपर थे तो वहाँ ग्रीन स्टोन्स थे। भाई ये एक मोड़ आया है और यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, गो कार्टिंग होती है और ATV राइड्स होती है, उसके अलावा रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये एरिया है और रोड थोड़ी सी ऐसी बाउंसी है, और ये आता है एक तरह का टी पॉइंट टाइप का आता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए मुड़ जाते हैं तो हमें लेफ़्ट लेना पड़ा, अगर हम कार्डुंगला से आ रहे हैं तो अब हमें लेफ़्ट लेके डिस्ट्रिक्ट पहले पड़ेगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे तुर्तुक। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं, ये वाइट सैंड ड्यून्स है, ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हमें जाना था तुर्तुक विलेज, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है। लेकिन वहाँ पे अभी बज रहे हैं 4, और हमने जब पता किया तो पता चला कि भाई वो 5 बजे के बाद एंट्री वहाँ नहीं मिलती, जो विलेज रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है आप लोगों को विलेज ना दिखाएं। तो इसीलिए हम कहे कि भाई आज हम डिस्ट्रिक्ट में रुक जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ATV राइड होती है, लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव है। थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, थोड़ी मस्ती यहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हवा बहुत तेज़ है और कैसा ग्लॉस्टर प्ले करती है ये समझना होगा, और स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई सैंड ड्यून्स पे तो मैं नहीं जाने वाला, ये चीज़ तो क्लियर है। क्योंकि थोड़ा आसपास ही करते हैं, अगर यहाँ फंस गई तो किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा, और यहाँ भी हम किसी को जानते नहीं हैं। तो इसको ड्राइव मोड में डालते हैं, और यहाँ से हम इसको स्पोर्ट्स, स्नो, मड एंड सैंड मोड हमने सेलेक्ट कर लिया है। चलते हैं, घुमाते हैं यहाँ पे एक राउंड। तो भाई ये था सैंड ड्यून्स में, बहुत ज़्यादा ऊपर में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी पावर मस्त मिल रही थी। क्योंकि इसमें ऑल ट्रेन टायर्स नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि ऐसी जगह भी जहाँ हम किसी को जानते नहीं और वहाँ एक्सपेरिमेंट कर दें और फंस जाएं, और साथ में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें टो कर सके। तो इतना ही ट्राई किया, लेकिन मज़ा पूरा आया। क्यों भाई, चल रही थी सही, कहीं फंसने का तो नाम नहीं ली। थोड़ा सा डर लग रहा था ऊपर जाने में। यहाँ एक गाड़ी गई है, ट्राई किया जाए क्या? हाँ तो भाई हम लोग डिस्ट्रिक्ट रुकने वाले थे, लेकिन अभी एक बंदे से बात हुई, मन्नू का कोई बंदा है वहाँ पे, उसने बताया कि भैया आपको कल मैं पूरा विलेज वहाँ का घुमाऊँगा, जो इंडिया का लास्ट विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर पे। और इसीलिए हमने सोचा कि यार क्यों ना आज ही चल दें। उससे पूछा हमने कि होटल्स हैं, वो बोला भैया हम होटल्स का सारा अरेंजमेंट कर देते हैं आपके लिए, आप आज ही आ जाओ। तो हमारा जो ट्रैवल टाइम है, अभी हम इतनी जल्दी फ्री हो गए थे, जाके होटल रूम में बैठते ही आराम ही करते। तो ये सोचा कि चलो एक फ़्लो में जब निकले हैं तो निकल चले हम तुर्तुक चल के रुकेंगे, और कल सुबह वहाँ घूमेंगे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। रोड बड़ी शानदार है। हाँ ये है ज़रूर कि रोड थोड़ी पतली है। उधर रिवर जा रही है, नुब्रा रिवर। तो नुब्रा वैली पे हमने आपको अभी वाइट सैंड ड्यून्स दिखाए, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। और तो भाई जब नुब्रा वैली से आगे निकलते हैं तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो आप देखते हैं सियाचिन की जो पहाड़ी है, ये राइट साइड वाली वो पूरी पहाड़ी है। और देखिए कैसा धुआं, स्मोक उठ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है और ठंडक भी वहाँ रहती है। और ये वही जगह है जहाँ पे हमारे फौजी भाई जो हैं वो -40 -50 तक भी टेम्परेचर यहाँ का जाता है ऊपर पहाड़ियों पे। और आप देखिए पहाड़ी कैसी दिख रही है, एकदम आपको शाइन भी करती हुई दिख रही है। और इसी पे जब बर्फ़ जम जाती है तो यही ग्लेशियर के रूप में जब ये पिघलता है
तो इसका पूरा पानी आता है और इसी में ही रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। अरे they have a channel in YouTube, quite famous. I just saw their vehicle. I remember this Gloucester. So, thought of them on the web. चलो यार, कम से कम यहाँ पे टैक्सी तो दिखी, नहीं तो लग रहा था कि किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं हम लोग। और अभी भी तुर्तुक जो है वो 25 किलोमीटर करीब बचा हुआ है, 40 मिनट दिखा रहा है और अंधेरा होना शुरू हो गया, क्योंकि पहाड़ों पे वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो ये अंधेरा होना शुरू कर दिया। और रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़राब मिल रहा है, रोड्स भी जो हैं वो थोड़ी थोड़ी उखड़ी हैं, बीच में सही मिल रही है, लेकिन नदी जो है वो बराबर बगल में चल रही है। और आगे यही नदी जो है, जब हम आपको लास्ट विलेज इंडिया और पाकिस्तान के बीच का दिखाएंगे तो यही नदी उसके बीच में होगी। तो भाई रास्ता तो ऐसा है तुर्तुक विलेज का, क्योंकि ये आखिरी विलेज है इंडिया का, और वास्तव में जो रास्ता है वो पूरा महसूस करवा रहा है कि भाई ये आखिरी है। क्योंकि आप देखो, कोई भी ना एक आदमी ना कुछ, बीच बीच में आर्मी की यूनिट्स दिख रही है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी हम सब यही बात कर रहे थे कि भाई सही जा रहे हैं, बीच बीच में यही लग रहा था। अरे सही क्या जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में सिर्फ हम ही 4 बचे। रास्ता ऐसा है, ना कोई लोग, ना कोई मार्केट, ना कुछ 50-50 किलोमीटर में एक गाड़ी दिख रही है वहाँ हाँ, और जो लोग रह भी रहे हैं वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, आई एम स्टिल स्टन्ड। देखेंगे इसको, जानेंगे। पर आर्मी है जो हर जगह पहुंची हुई है, जो देश की सुरक्षा कर रही है, बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रही है। हाँ, बीच बीच में वो कैंप भी दिख रहे हैं, और जो पुल है सबसे ज़्यादा वो डरावने पुल लग रहे हैं भाई। वो पुल जो उनको क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही पतले पुल है, बिल्कुल सही। और अब बीच में सपोर्ट भी नहीं है उसमें। हाँ, बीच में सपोर्ट भी नहीं है। हालांकि सस्पेंशन ब्रिज है वो, लेकिन बहुत पतले हैं और टीन के हैं, तो वो जब कार क्रॉस भी करती है ना तो बचते हैं, तो बड़ा डर लगता है भाई। घोस्ट टाउन टाइप से चले जा रहे हैं। बस मजेदार बात ये है कि इंडिया में है, ये तभी पता चल रहा है जब कहीं इंडिया का बोर्ड दिख गया। अदरवाइज तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गया चलते चलते। चले ही जा रहे हैं, चले ही जा क्योंकि रहे हैं। ऐसे रेतीले और पथरीले पहाड़ दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार, और जिसको आदत नहीं है लेह लद्दाख की, और हम लोग वैसे ही भीड़ भाड़ में रहने वाले लोग हैं, हम लोग तो क्राउडेड एरिया में रहने वाले लोग हैं। भाई ये रास्ता किधर गया, सही जा रहे हैं? चेक कर लिए ना, एक रास्ता इधर भी गया, तो रास्ता गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पहाड़, इधर गया, कोई उधर गया। पहाड़ का रास्ता, और अगर अभी थोड़ा ही सा बचा है, लंबा ना चक्कर काटना पड़ जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून टू ऑटोट्यूब इंडिया।